यदि आपका प्रियजन आपसे बात नहीं कर रहा, आपको अनदेखा कर रहा है या आपसे दूरी बना रहा है, तो इस स्थिति में सबसे पहली आवश्यकता है स्वयं को संभालने की। प्रेम में अधीरता नहीं, बल्कि धैर्य और मर्यादा ही संबंधों को स्थिर और पवित्र बनाती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति हमसे दूर होने लगता है तो स्वभाववश मन व्याकुल हो जाता है। हम बार बार उसे फोन करते हैं, संदेश भेजते हैं, अपनी बात समझाने का प्रयास करते हैं। हमें लगता है कि चर्चा से समस्या का समाधान हो जाएगा, परंतु हर परिस्थिति में यह उपाय सफल नहीं होता। कई बार अधिक प्रयास ही संबंधों को और कमजोर कर देता है। स्मरण रखिए, जहां आग्रह बढ़ जाता है वहां सम्मान घटने लगता है। प्रेम कभी जोर जबरदस्ती से प्राप्त नहीं होता। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं बनाता। यदि कोई आपसे दूरी बना रहा है तो उसे उसका समय और उसका स्थान दीजिए। यही आत्मसम्मान और आत्म संयम का मार्ग है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है स्वयं पर नियंत्रण। जब आप बार बार फोन करते हैं, संदेशों की वर्षा करते हैं, तब सामने वाले को यह अनुभव होने लगता है कि इस संबंध को बचाने की आवश्यकता केवल आपको ही है। इससे आपकी पीड़ा बढ़ती है और आपकी गरिमा कम होती है। इसलिए संयम धारण करें। एक बार संपर्क करना उचित है, परंतु बार बार प्रयास करना मन की अशांति को बढ़ाता है। यह संसार कर्म और अनुभूति का विद्यालय है। जब आप स्वयं को नियंत्रित करते हैं, तब सामने वाले को भी अपनी भूल का अनुभव होने लगता है। लेकिन यदि आप उसे अवसर ही नहीं देंगे तो उसे अपनी त्रुटि का बोध कैसे होगा? याद रखिए, सहानुभूति पर टिके संबंध कभी स्थायी नहीं होते। यदि आप रोकर, विनती करके किसी को अपने पास रखना चाहते हैं तो वह प्रेम नहीं, निर्भरता है। सच्चा संबंध वह है जिसमें सम्मान, विश्वास और संतुलन हो। इसलिए अपने जीवन का केंद्र किसी एक व्यक्ति को मत बनाइए। अपने मन को ईश्वर में लगाइए, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए और स्वयं को सुदृढ़ बनाइए। जब आप आत्मनिर्भर और संतुलित बनते हैं, तब आपकी उपस्थिति आपका मूल्य सिद्ध कर देती है। यदि वह व्यक्ति आपके जीवन के लिए उचित है तो वह अवश्य लौटेगा, और यदि नहीं लौटता तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और श्रेष्ठ निर्धारित किया है। अतः धैर्य रखिए, स्वयं को संभालिए और अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए। प्रेम में सरलता रखिए, व्यवहार में मर्यादा रखिए और जीवन में संतुलन बनाए रखिए। यही शांति का मार्ग है, यही सच्चे संबंधों की पहचान है। जब कोई व्यक्ति आपसे दूरी बनाता है तो यह केवल आपके धैर्य की परीक्षा नहीं होती, बल्कि आपके आत्मसम्मान की भी परीक्षा होती है। ऐसे समय में मन बार बार उसी व्यक्ति की ओर दौड़ता है, परंतु बुद्धि कहती है रुक जाओ, स्वयं को संभालो। जो स्वयं को संभाल लेता है वही जीवन में सच्चा सुख और संतुलन प्राप्त करता है। प्रेम का अर्थ किसी को अपने वश में करना नहीं, बल्कि उसे उसके स्वभाव के साथ स्वीकार करना है। यदि आपके जीवन में सच्चा प्रेम है तो उसमें विश्वास होगा, सम्मान होगा और स्वतंत्रता भी होगी। जहां स्वतंत्रता नहीं, वहां प्रेम नहीं, वहां केवल मोह और आसक्ति है, और मोह हमेशा दुख का कारण बनता है। इसीलिए यदि आपका प्रियजन आपसे दूर जा रहा है तो उसे रोकने के लिए व्याकुल मत होइए। उसे समय दीजिए, उसे सोचने का अवसर दीजिए। कभी कभी दूरी ही वह दर्पण बनती है जिसमें व्यक्ति अपने हृदय की सच्चाई को देख पाता है। आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए, अपने समय को व्यर्थ चिंता में न गंवाइए। ईश्वर का स्मरण कीजिए, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, अपने व्यक्तित्व को निखारिए। जब आप स्वयं को ऊंचा उठाते हैं तब आपका मूल्य स्वतः बढ़ जाता है। जो आपको सच्चे हृदय से चाहता होगा वो आपके पास लौट आएगा, और यदि वह नहीं लौटता तो यह समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको किसी अनावश्यक बंधन से मुक्त कर दिया है। ईश्वर जो करता है वह हमारे कल्याण के लिए ही करता है। इसलिए किसी के जाने पर स्वयं को दोषी मत ठहराइए, बल्कि उसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार कीजिए। स्मरण रखिए, जो चला गया वो आपका था ही नहीं, और जो आपका है वह कभी आपसे दूर नहीं होगा। अपने मन को शांत रखिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए और जीवन में संतुलन बनाए रखिए। प्रेम में धैर्य रखिए, व्यवहार में मर्यादा रखिए
और हृदय में ईश्वर का स्मरण बनाए रखिए। यही सच्चे प्रेम का मार्ग है, यही सुख और शांति का रहस्य है। जीवन में जो भी घटित होता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए ही होता है। जब आपका प्रिय व्यक्ति आपसे दूरी बनाता है तब यह केवल संबंध की परीक्षा नहीं होती, बल्कि आपके धैर्य, विश्वास और आत्मबल की भी परीक्षा होती है। ऐसे समय में मन को स्थिर रखना ही सच्ची साधना है। संत महापुरुष कहते हैं, जिसे आप अपना मानते हैं वह वास्तव में ईश्वर की ही देन है। इसीलिए किसी भी संबंध में अधिकार नहीं, बल्कि कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। जब हम किसी पर अधिकार जताने लगते हैं तब प्रेम समाप्त होने लगता है और तनाव जन्म ले लेता है। परंतु जब हम प्रेम में विनम्रता और स्वतंत्रता देते हैं तब वही संबंध दिव्यता को प्राप्त करता है। यदि आपका प्रियजन आपसे दूर है तो उसे दोष देने के बजाय स्वयं के भीतर झांकिए। शांत मन से विचार कीजिए, क्या कहीं कोई कमी रह गई, क्या संवाद में कोई कठोरता आ गई। ये आत्मचिंतन आपको और अधिक परिपक्व बनाएगा। लेकिन इसका अर्थ स्वयं को दोषी ठहराना नहीं है, इसका अर्थ है स्वयं को समझना और बेहतर बनाना। याद रखिए, प्रेम मांगा नहीं जाता, वो स्वतः मिलता है। सम्मान छीना नहीं जाता, वह आचरण से अर्जित होता है। और विश्वास समझौते से नहीं बल्कि सच्चाई से जन्म लेता है। इस समय को अपने उत्थान का अवसर बनाइए, अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाइए, नाम जप कीजिए राधे राधे या श्री राम, और अनुभव कीजिए कि भीतर की अशांति धीरे धीरे समाप्त हो रही है।